जय हिंद दोस्तों, मैं VK भास्कर आप सभी का एक बार फिर से भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल के क्वेश्चन आंसर को अब देख रहे हैं। हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में 25 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए हैं। चलते हैं तो शुरू करते हैं 26वां क्वेश्चन से। देखिए 26वां क्वेश्चन आपका है कि समकोण त्रिभुज में वो बिंदु जहाँ से समकोण बनता है, समकोण त्रिभुज में वो बिंदु आपको क्या कहलाता है जहाँ पे समकोण बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये बिंदु क्या कहलाता है जहाँ पे समकोण बनता है। समकोण यही बन रहा है तो ये बिंदु क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र। तो हमने आपको बताया था अंतः केंद्र तो समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो अंदर ही होता है त्रिभुज के, और केंद्रक भी होता है त्रिभुज के अंदर ही। परिकेंद्र होता है आपको कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो लंब केंद्र होता है यहाँ पे जहाँ पे समकोण बनती है। तो ये जो बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, ये आपका त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है आपका दो समान त्रिभुजों का परिमाप 36 इकाई और 48 इकाई है। समान त्रिभुजों का कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुज है, एक का 36 इकाई परिमाप है, दूसरा का 48 इकाई परिमाप है। तो संबंधित क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो और भुजा का जो अनुपात होता है वो परिमाप के अनुपात के बराबर या माध्यिका या शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा परिमाप के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल का यहाँ पे अनुपात लिखेंगे तो क्या होगा, परिमाप 1 बटे परिमाप 2 यानी 36 बटे 48। अब इसका वर्ग करेंगे, जैसे भुजा में होता है वैसे यहाँ भी होगा, वर्ग होगा। तो वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, वर्ग करने का मतलब हुआ 2 बार गुना, संख्या में क्या 2 बार गुना। तो 36 गुना 36 बटे 48 गुना 48। इसको ऐसे इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि कटिंग करने में यहाँ पे काटने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 12 से काट के 12 तिया 36, 12 चुके 48, 12 तिया 36, 12 चुके 48। कितना अनुपात हो जाएगा 9 बटे 16 अर्थात 9:16। बिल्कुल आंसर। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन अभी जो बताए हम समझ चुके हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज PQR में R 54 डिग्री है, बिंदु S से PQ का समद्विभाजक लंब। देखिए PQR एक त्रिभुज है, वही PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं। PQR एक त्रिभुज है और बोला गया है कि यहाँ पे R जो है आपका 54 डिग्री है, ठीक है। और बोला और क्या, S से बिंदु S से PQ का लंब समद्विभाजक, PQ का लंब समद्विभाजक। तो यहाँ से इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ से लंब समद्विभाजक मतलब क्या, ये 2 भागों में भी रहेगा और इस बिंदु से हम लंब भी खींचेंगे, ठीक है। QR से बिंदु T पर मिलता है, QR से बिंदु T पर मिलता है। कहीं से ऐसे करके लंब खींच दीजिए। ये सोचिए कि ये 90 डिग्री है और ये बिंदु T है। QR पे बिंदु T पे मिलता है, ये बिंदु S है। चलिए और क्या बोला गया इसमें कि TPR बराबर 46 डिग्री। TPR बराबर यहाँ से यहाँ खींचा गया और ये जो एंगल बताया जा रहा है कितना डिग्री बताया जा रहा है, TPR 46 डिग्री। तो कोण PQR क्या होगा, PQR यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। चलिए आप ये बताइएगा, इसमें इस वाले त्रिभुज में आइए, QST त्रिभुज QST और त्रिभुज इसमें PST में, त्रिभुज PST में आइए। इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो देखिए अच्छे से, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों में देखिए तो ये भुजा क्या है, कॉमन है। ST वाली भुजा क्या है, कॉमन है। और दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है।
तो आपको पता होगा एक सिचुएशन कि एस से त्रिभुज की सर्वांग समता दर्शाती है। दो भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों त्रिभुज का कॉमन भुजा है, तो ये बराबर होगा, ये दो कोण भी बराबर है। तो एस से त्रिभुज QST सर्वांग सम होगा किसका? सर्वांग सम होगा किसका? PST। किसका? PST। तो अब आप लोग बताइए, सर्वांग सम है तो सारा कोण क्या होता है? बराबर होता है, और सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो बताइएगा कोण Q जो है कोण P के बराबर होगा कि नहीं? कोण Q, देखिए कोण Q, ये कोण और ये कोण क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। अब ये दोनों कोण बराबर होगा, तो अब आइए यहाँ पे, अब इस रेखा को हम थोड़ा देर के लिए यहाँ से हम भूल रहे हैं, हमको इससे अब मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आइए, PRT वाले त्रिभुज में आइए, तो ये इस त्रिभुज का ये एंगल क्या है? बाह्य कोण है। तो बताइए ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? तो इस बाह्य कोण का मान आपको पता है कि सामने वाले दो अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो ये बाह्य कोण कितना होगा? इसका योग यानी कितना? 100 डिग्री, ठीक है। और ये 100 डिग्री हुआ, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो एक एंगल 100, तो दोनों एंगल का जोड़ कितना? अगर ये x है और ये भी x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। अरे नहीं समझे, देखिए x प्लस 100 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो x बराबर कितना? 40 डिग्री। और हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा था कि PQR यानी ये एंगल यानी x का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा था। निकल गया, बिल्कुल समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे लग गया, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में BAC 50 डिग्री। एक त्रिभुज है ABC बोला गया, BAC जो है ये 50 डिग्री है, और ABC और ACB यानी B का भी और C का भी द्विभाजक बिंदु, यही क्वेश्चन है ना जी, द्विभाजक बिंदु P पर मिलता है। द्विभाजक मतलब वही समद्विभाजक बिंदु कहाँ मिलता है? P पर मिलता है, बिंदु P पर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि BPC का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अंतः केंद्र का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? कोणों के समद्विभाजक रेखा के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। तो कोण का समद्विभाजक, देखिए कोण का ये क्या है? समद्विभाजक है। तो आपको ये भी पता होगा कि अंतः केंद्र पर बने कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा। शीर्ष कोण का आधा कितना? 50 का आधा 25, तो कितना हो गया जी? 115 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थ्योरी कंप्लीट रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दी गई आकृति में एक आकृति दिया हुआ आपको, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। ये थ्योरी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम बता चुके हैं। चलिए ये एंगल आपको क्या दिया हुआ है? ये एंगल आपको देखिए कोण A का मान निकालना, ये A है, B C यहाँ पे D है, और ये एंगल 48 डिग्री दिया हुआ, आपको A निकालना है। तो आपको पता है ये एंगल जो होता है इस एंगल का 2 गुना होता है, ये एंगल जो होता है इस एंगल का 2 गुना होता है। 48 है तो ये एंगल कितना होगा? 96 डिग्री आंसर। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का देखिए वीडियो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, त्रिभुज PQR में सभी शीर्ष लंब बिंदु A पर प्रतिच्छेदन करते हैं। जितना भी शीर्ष लंब है वो बिंदु A पर प्रतिच्छेदन करते हैं, तथा सभी कोण द्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेदन करते हैं। एक बात बताइए, शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी मिलान बिंदु क्या कहलाता है? वो लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है, लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र कहाँ पे प्रतिच्छेदन करता है? A पर। लंब केंद्र बिंदु क्या है? A है। और बोलता है कोण द्विभाजक बिंदु B पर प्रतिच्छेदन करता है। तो कोण द्विभाजक बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। ये कौन सा बिंदु पे प्रतिच्छेदन करता है? B पर करता है, ठीक है।
यदि पी बी आर 105 डिग्री हो, पी बी आर यानी कहने का मतलब पी बी आर यानी अंतः केंद्र पर जो कोण बना है वो 105 डिग्री का बना है। तो आपको क्या निकालना है, पी ए आर यानी लंब केंद्र पर जो कोण बना हुआ वो कितना डिग्री का बना हुआ। तो आपको पता है जो अंतः केंद्र पे कोण बनता है वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा, प्लस क्या, शीर्ष कोण का आधा। तो शीर्ष कोण का आधा बराबर कितना, 105 डिग्री। ये 90 इस साइड जाएगा तो क्या बचेगा, 15। तो अर्थात शीर्ष कोण जो होगा, शीर्ष कोण कितना डिग्री का होगा, जल्दी से बताइए। ये इधर गया 15 गुना 2 कितना, 30 डिग्री का होगा शीर्ष कोण। और आपको पता है कि लंब केंद्र जो होता है, लंब केंद्र पे बने कोण का मान जो होता है 180 डिग्री या माइनस क्या होता है, शीर्ष कोण, यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना, 150 डिग्री आंसर। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा अंतः केंद्र पर बना कोण का मान जो होता है 90 डिग्री और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। परिकेंद्र पर बने कोण का मान जो होता है वो शीर्ष कोण का दुगुना होता है। लंब केंद्र पर बने कोण का मान 180 डिग्री माइनस शीर्ष कोण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में एम एन आर एम और आर पी बराबर है। देखिए इस तरीके से एक आकृति दे दिया गया है। चलिए इस तरीके से आपका एक आकृति है, पी क्यू एम एन और यहाँ पे आर एस। ये एंगल कितना, 102 डिग्री, और बोला ये और ये बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल एम पी आर यानी ये वाला एंगल निकालना। देखिए बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बनाएंगे, देखिए आप बताइए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल अगर हम x मान ले तो ये क्या होगा, x होगा, क्योंकि बराबर भुजा वाले सामने का कोण भी बराबर x, तो ये एंगल क्या 2x होगा। कैसे, क्योंकि ये बाह्य कोण है इस वाले त्रिभुज का एम एन आर का, तो बाह्य कोण का मान सामने वाले दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है 2x। ये 2x, तो ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर है इस वाले त्रिभुज में, तो ये 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा। क्लियर है। अब आइए इस वाले त्रिभुज में, ये नागिन सी चाल वाली त्रिभुज में, यानी बड़ा वाला त्रिभुज आर पी एन में आइए। आर पी एन में आइएगा तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, तो इस बाह्य कोण का मान यानी 102 डिग्री का मान जो होगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, यानी 2x प्लस x के बराबर होगा। अब बताइए ये कितना, 3x बराबर कितना, 102 डिग्री, तो x बराबर कितना, 34 डिग्री। आपको निकालना था ये वाला कोण यानी 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री आंसर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि फालतू का क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। आप देख सकते हैं एग्जाम का नाम वहाँ लिखा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। देखिए परिकेंद्र O है, यदि ABC का परिकेंद्र O है, यदि BAC 75 डिग्री, BCA 80 डिग्री, ये एंगल 75 डिग्री और ये एंगल 80 डिग्री है, तो आपको ये बताना है कि OAC का मान क्या होगा। OAC का मान क्या होगा, यानी इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये एंगल पता करना है। BAC 75 दिया हुआ जी, ये एंगल नहीं, BAC यानी ये टोटल जो है, ये टोटल आपको कितना डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये टोटल 75, ये टोटल 80, तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना, 155। तीनों का 180 होता है, दो मिला के 155 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी, 25 डिग्री होगा। और ये 25 हुआ, तो अब बताइए ये एंगल कितना, ये परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र पर बना कोण क्या होता है, शीर्ष कोण का दुगुना होता है। तो इस परिकेंद्र के लिए ये हो गया शीर्ष कोण, ये 25 डिग्री, तो ये कितना
50 डिग्री होगा। और आपको पता है परिकेंद्र से जब हम त्रिभुज के शीर्ष को मिलाते हैं तो वो दूरी बराबर होता है, यानी वही दूरी परित्रिज्या कहलाती है। क्लियर है? तो ये दूरी बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो एक कोण आपको इस त्रिभुज का 50 डिग्री हो गया, तो दो कोण कितना बाद बाकी का, यानी कितना हो जाएगा, दो कोण 130 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि तीनों कोण का 180, तो 50 हो गया, तो ये कितना 130 बचेगा। तो 130 में ये कोण भी है, ये कोण भी है, यानी आधा निकालना, तो कितना डिग्री 65 डिग्री। यही कोण तो निकालना था आपको, OAC, ये कोण तो कितना डिग्री हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। देखिए फिगर अगर समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ट्रायंगल का आपको प्रॉपर्टीज याद है तो कोई भी क्वेश्चन हो बन सकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 34। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। एक त्रिभुज इस तरीके से है और AD क्या है आपका माध्यिका है। ABC में AD माध्यिका है, तो ये और ये बराबर होगा। ठीक है? और बोला गया तथा AD बराबर 1/2 BC, यानी BC का 1/2 है AD। तो BC का 1/2 देखिए BD भी है, BC का 1/2 क्या है BD भी है, तो ये भी इसी के बराबर हो जाएगा। अरे AD जो है BC का आधा है। ठीक है? तो अर्थात BD भी तो BC का आधा है, तो अर्थात AD BD और DC क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे। और आपको दिया हुआ कंडीशन कि ACD 40 डिग्री है, ACD यानी ये एंगल जो है ये 40 डिग्री है। और तो आपको निकालना क्या है, DAB यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में ADC में आप बताइएगा एक बात, ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा। ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। तो ADC का ये क्या है बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण है, तो ये कितना होगा 40 और 40 80 डिग्री होगा। और आपको पता है ये भुजा और ये भुजा फिर से बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। ये 80 है तो इन दोनों को मिला के कितना होगा जल्दी से बताइए 100 डिग्री होगा। तो एगो एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। तो यही तो हमको निकालना था। चलिए क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज PQR के कोण Q तथा R के आंतरिक द्विभाजक O पे मिलते हैं। देखिए त्रिभुज PQR इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन सबको मौखिक बना सकते हैं आप। ठीक है? Q तथा R के द्विभाजक कहाँ पे मिलता है, O पर मिलता है, और कोण P 70 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है। तो आपको निकालना क्या है QOR। आपको पता है कि द्विभाजक से जो कोण बनता है वो अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र पर बना कोण कहलाता है। तो इस कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। तो 90 प्लस 35 कितना 125 डिग्री। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अंतः केंद्र पर बने कोण का मान जो होता है वो शीर्ष कोण और 90 डिग्री और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा P त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो BPC का मान यानी लंब केंद्र पे कोण। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो लंब केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस शीर्ष कोण होता है, तो शीर्ष कोण तो 60 डिग्री ही होगा, तो कितना 120 डिग्री आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, कोणों का समद्विभाजक। तो कोणों का समद्विभाजक क्या कहलाता है, तो अंतः केंद्र कहलाता है। तो इसमें डायरेक्ट अंतः केंद्र में मार दीजिए आंसर, टिक लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अरे ये चतुर्भुज का आ गया, क्या कहते हैं वृत्त का आ गया क्वेश्चन, तो बता देते हैं वैसे।
तो इसका थ्योरी तो आप लोग हम नहीं बताए हैं, आप लोग जो जानते होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तथा पी क्यू वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त है, इसमें जो बोला गया पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन पी क्यू क्या बोला गया, व्यास है पी क्यू। अब चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा वृत्त की चारों कोण वृत्त की परिधि को टच करे, पी क्यू आर एस, ठीक है, व्यास है। और बोला गया कि आर पी क्यू 38 डिग्री है, आर पी क्यू 38 डिग्री है, यानी ये एंगल कितना है, 38 डिग्री है, ठीक है। तो पी एस आर का मान क्या होगा, पी एस आर यानी इस एंगल का मान क्या होगा। तो चलिए चक्रीय चतुर्भुज का कुछ थ्योरी होता है। देखिए पहले वृत्त में व्यास के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री का कोण बनता है। व्यास के द्वारा अगर कहीं कोण बनाए, जैसे ये वृत्त है, अगर इससे हम यहाँ कोण बनाए, चाहे यहाँ कोण बनाए, चाहे यहाँ कोण बनाए, कहीं भी कोण बनाएंगे तो इस कोण का मान 90 डिग्री होगा। इस कोण का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये जो कोण होगा ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो पी क्यू आर वाले त्रिभुज में देखिए ये 90 हो गया, ये 38 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से, ये 90 ये 38, तो ये वाला एंगल कितना, 52 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। क्लियर। चलिए, और चक्रीय चतुर्भुज का एक रूल याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 52 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 52 कितना, 128 डिग्री। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा मतलब ट्रायंगल चैप्टर से नहीं था, इसमें डाल दिया तो हम बना दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 15 डिग्री, बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ये वाला एंगल 15 डिग्री है, ठीक है। और बोला गया बी सी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी डी, डी बिंदु इस प्रकार है, मान लेते हैं डी यहाँ पे है, ठीक है, और ए डी और बी डी क्या बोला जा रहा है, बराबर है, ठीक है। तो ए डी सी का मान डिग्री में कितना होगा, ए डी सी का मान यानी इस कोण का मान पूछा जा रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस वाले त्रिभुज में ए बी डी वाले में ई भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये 15 डिग्री तो ये भी कितना, 15 डिग्री, तो 15 15 30, तो आपको ये कोण निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो कितना होगा, 15 15 30, तो 150 डिग्री हो जाएगा ये कोण। क्लियर है, 150 डिग्री आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे हम लोग 40 पे। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार के उससे हो रहा है, फटाफट सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। तभी कहा जाता है एडवांस में तो भारी है, एडवांस में तो भारी नहीं होता, भारी हम लोग बना देते हैं क्योंकि हम लोग को थ्योरी इसका याद नहीं रहता। थ्योरी इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्वेश्चन बनाइएगा इसका, तो ये भारी नहीं है, आपको अर्थमेटिक से बहुत आसान लगेगा। अर्थमेटिक आपको क्या करता है, लैंग्वेज में उलझा देता है, लेकिन इसमें लैंग्वेज नहीं होता, बस आप थ्योरी याद है सब कुछ कर सकते हैं। बोला गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी 90 डिग्री है, बी पी ए सी पर लंब खींचा गया। ए बी सी में ए बी सी यानी बी कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और बी पी ए सी पर लंब खींचा गया, यानी बी से पी जो है ए सी पर लंब खींच दिया गया, ऐसे करके लंब खींच दिया गया। क्लियर है। तो और बी ए पी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है पी बी सी का मान, यानी इस एंगल का मान आपको निकालना है, इस साइड वाले एंगल का, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, ये 30 है और ये क्या है, 90 है, तो 90 30 120, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक बात बताइए, हैं ये वाला एंगल इधर का, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, बताते हैं अभी। ये वाला एंगल कितना, 60 डिग्री होगा। आपको पता है कि ये टोटल कितना था, पहले से 90 था टोटल, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। देखिए दूसरा तरीका इसका कैसे होगा बनेगा। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लंब खींच दिया गया, ये 30 डिग्री है, ये 30 है तो बताइए ये 90 है तो ये एंगल कितना 60 डिग्री होगा, ये 60 है ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। बस यही कि आपको निकालना था, यही निकालना था ना जी। क्या PBC, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, PQR में QPR 45 डिग्री, PQR में QPR 45 डिग्री, और बोला जा रहा है PQR तथा PRQ का द्विभाजक बिंदु O पे मिलता है, वही हो गया अंतः केंद्र, ठीक है। तो QOR का मान डिग्री में क्या होगा, तो आपको पता है कि अंतः केंद्र पर बने कोण का मान 90 डिग्री और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो 90 प्लस 20, 45 का वैल्यू कितना जी 22.5 डिग्री, पॉइंट में ऑप्शन दिया हुआ है। 90 20 कितना, 90 20 110 और 2.5 और जोड़ दीजिए 112.5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकेंडों में होना चाहिए, मिनट में नहीं जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ST, देखिए एक त्रिभुज पहले तो बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T और PRQ। चलिए ये 3x, ये 2x और ये 4x और ये है y। तो आपको बोला जा रहा है y के संपूरक कोण का मान क्या होगा, ST और RP समांतर रेखा। एक बात बताइए, पहले x का मान निकालिए। तो PQR वाले त्रिभुज में देखिए सभी कोण को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 2 5 4, 9x बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, तो x बराबर कितना 20 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है ये जो है ST और PR समांतर रेखा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी y बराबर कितना होगा 4x। तो y का वैल्यू 4 गुना x का मान कितना 20, तो कितना 80 डिग्री। यही ना पूछा जा रहा है y का मान। अरे y के संपूरक कोण का मान, तो y का संपूरक में क्या होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y का वैल्यू 80 डिग्री, तो y का संपूरक कितना होगा, जल्दी से बताइए। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना 100 डिग्री, आंसर क्लियर है। चलिए फटाफट y का नहीं आंसर निकाल के टिक मत लगा दीजिएगा, वो भी आपको नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। चलिए देता तो प्रॉब्लम होता, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है उसका 80 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे लगा देते हैं, तो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए। क्वेश्चन खुद से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। चलिए हम भी बढ़ा दिए, और बोला जा रहा है कि ACD बराबर 114 डिग्री, ACD बराबर 114 डिग्री, ठीक है। तथा ABC कोण ABC हाफ है BAC का, इस कोण का मान अगर x है तो ये क्या होगा, देखिए कोण B जो है हाफ है किसका, कोण A का। तो अब बताइए कोण A का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कोण 2B होगा कि नहीं, क्योंकि ये देखिए B का आधा था, B का क्या था, आधा था। तो E अगर x होगा तो B कितना हो जाएगा 2x, तभी ना जी B का आधा होगा A, नहीं जी सॉरी उल्टा हो गया। कोण B जो है वो A का आधा है, कोण B जो है A का आधा है। अगर x B होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x होगा, क्लियर है। चलिए तो अब बताइए ये जो है ABC का बाह्य कोण हुआ,
तो बाह्य कोण हुआ, तो इन दो कोणों का योग कितना होता है, इस बाह्य कोण के बराबर होता है। x प्लस 2x कितना, 3x बराबर कितना 114 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, 8 या 24, ठीक है 38 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है इसमें, BAC का मान, BAC यानी 2x का मान निकालना है। तो कितना 76 डिग्री आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन बहुत इजी था, तो ये सारा क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में Q का माप 90 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज PQR में Q का माप जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और बोला जा रहा है यदि साइन P बराबर यहाँ से देखा जा रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन तक, जैसे 57 नंबर क्वेश्चन तक हम देख रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा लगा के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिगो का ये रूल लागू कर रहा है, तो टेंशन नहीं है, हम यहाँ से आपको 50 नंबर क्वेश्चन तक बता देते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, बाद बाकी 50 से 51 से जो 57 तक नंबर का क्वेश्चन होगा उसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज में लंब उस भुजा को कहा जाता है जहाँ से हम देखते हैं उसके सामने का कोण। अगर यहाँ से हम देख रहे हैं इस एंगल से, तो लंब जो होगा ये वाली भुजा होगी, ठीक है। आधार आपका ये वाली भुजा, और कर्ण तो ये फिक्स है, कर्ण क्या फिक्स रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, जैसे ये त्रिभुज बना लिए और ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से देखें तो आपका लंब जो होगा ये वाली भुजा होगी, ठीक है। फिर आधार ये वाली भुजा होगी और कर्ण आपका फिक्स रहता है। तो इसमें भी देखिए साइन P बोला जा रहा है कि साइन P क्या है 12/13। तो आपको पता है साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 13, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है तो ये लंब, ये 12 और ये 13। तो आपको वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले साइन P बराबर 12/13, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ का मान 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट में वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये रेशियो वाला वैल्यू है, ठीक है। तो आपको कुछ मान होता है, ट्रिपलेट नंबर होता है समकोण त्रिभुज में, वैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। कंपटीशन में आए हुए हैं तो कुछ ट्रिपलेट नंबर है उसको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ लिख देते हैं ट्रिपलेट नंबर को, जो बार बार यूज होता है, 3, 4, 5 होता है, ठीक है। ये बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी, हमेशा याद रखिएगा। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 10, 35, 36, और होता है नहीं 10 नहीं 12, 9, 40, 41, 12, 35, 37 होता है, ठीक है। तो इतना ही आप याद रखिएगा, इसी पे हमेशा पूछा जाता है। एक और 8, 15 और 17 होता है, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा तो यही काफ़ी है, इसी से हमेशा ट्रिपलेट नंबर आता है। जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा इसी से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए 12/13 है, तो आपको क्या निकालना है, QR की लंबाई। तो QR की लंबाई तो आपको इस रेशियो से 12 और 13 दिया हुआ, तो ये कितना होगा 5 होगा, तो 5 बराबर 1 QR आपको निकालना है ना, QR। तो QR कितना है 12, तो 12 का वैल्यू तो 1/5 गुना कितना 12, अर्थात कितना 2.4 सेंटीमीटर आंसर। टिक कर दीजिए, ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉट D बराबर DEF त्रिभुज है, DEF त्रिभुज है, उसमें E समकोण है, E 90 डिग्री का है, DEF। और बोला क्या गया है कि कॉट D बराबर, कॉट D जो है कितना है 8/15। तो आपको निकालना है, और दिया हुआ DE 16 है, DE कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन रेशियो में 8/15 दिया हुआ। तो निकालना कितना है EF की लंबाई, EF की लंबाई देखिए
कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसका जो आधार होगा कॉट डी के लिए ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये 8, 15 ये रेशियो है, ये 16 क्वेश्चन का यूनिट है, ठीक है। तो 8, 16 के बराबर, तो आपको ई एफ निकालना है ना, तो गुना 2 किया, तो इसमें भी आप 2 गुना कर दीजिए, ई एफ का लंबाई निकल जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर हो गया। रेशियो में 8 दिया हुआ था, यूनिट में 16, तो 2 गुना, तो रेशियो में 15, तो यूनिट में कितना 30 हो गया, यही निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें बोल देता कि डी एफ की लंबाई क्या होगी, तो 8, 15 में क्या होता है कर्ण 17 होता है, तो कि ये कितना हो जाता है 34 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ एक्स वाई जेड में वाई का माप 90 डिग्री है, ठीक है। एक्स वाई जेड में कोण वाई का माप 90 डिग्री है और बोला गया कि सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स बराबर कितना 17/18, 18 नहीं है उसको 8 बना दीजिएगा, ठीक है। 17/8 सेक एक्स बराबर 17/8। तो आपको पता है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 17, इस कोण के लिए आधार क्या होगा ये वाला भुजा होगा, तो ये 8 होगा। और वैल्यू दिया हुआ एक्स वाई बराबर 0.8, एक्स वाई बराबर 0.8 दिया हुआ है। देखिए कुछ नहीं किया, वो एक इधर दशमलव लगा दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है जी वैल्यू, किसका वैल्यू, एक्स जेड की लंबाई। 8, 17 है तो 8, 17 रहता है तो क्या होता है 15 होता है। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है वाई जेड, अरे एक्स जेड का पूछा, तो एक्स जेड का मान कितना होगा 1.7 सेंटीमीटर होगा। पॉइंट इधर लगा देना, क्योंकि इधर पॉइंट लगाया, सिर्फ पॉइंट इधर लगाया, हम भी वही करेंगे, पॉइंट इधर लगा देंगे, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, ए बी सी में बी जो है 90 डिग्री है। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें एंगल बी 90 डिग्री है और इसमें दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 15/17, साइन ए बराबर 15/17। तो आपको पता है कि साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये रहेगा, तो 15, 17 होता है, तो होता कितना है 8 होता है। तो आपको दिया हुआ और क्या है कि ए बी बराबर 0.8, तो ए बी बराबर 0.8, वही सवाल फिर से आ गया। तो बी सी की लंबाई देखिए अच्छे से, इधर पॉइंट लगाया तो हम भी इधर बी सी के लिए इधर पॉइंट लगा देंगे, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा पूरा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी में कोण बी का माप 90 डिग्री है, ठीक है। वही क्वेश्चन, बी का माप 90 डिग्री है। अरे चलिए और क्या बोला जा रहा है, कॉट ए बराबर 24, कॉट ए बराबर 7/24 है। ए के लिए लंब ये होता है, तो इसका लेकिन फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। तो ए के लिए आधार ये हो जाएगा, यानी 7 ये, लंब ये 24, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे जी, ए बी का मान दिया हुआ है 1.4, ठीक है। मान निकालना ए सी का, यानी ए सी 7, 24 है, तो 7, 24 है तो कर्ण कितना बड़ी भुजा 25 होता है। तो देखिए 7 दूनी 14, लेकिन बीच में दशमलव, 25 दूनी 50, बीच में दशमलव, यानी कहने का मतलब ए सी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर, 49 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि पी क्यू आर में क्यू की माप 90 डिग्री है। पी क्यू आर में क्यू की माप जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये ग्रुप डी का सवाल है।
यदि कॉट P बराबर 8/15 यानी कॉट P बराबर 8/15 यानी आधार बटे लंब, आधार P के लिए आधार ये, लंब ये 8 15 तो ये 17। अब जो चीज़ बोलेगा निकालने के लिए फटाफट निकालेंगे। तो PQ 4 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है, निकालने के लिए बोला जा रहा है PR का लंबाई। देखिए 8 का आधा तो 17 का आधा 8.5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर। चलिए आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन 50वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन ढांसू तरीके से फटाफट करते हैं। फिर हम आप लोगों के लिए 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, बस सेम मेथड यूज करना है। 7 क्वेश्चन छोड़ेंगे, उस 7 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आंसर तो देना नहीं है, आप लोग आंसर देते नहीं कमेंट बॉक्स में। सब दिन हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं 3 या 4, लेकिन आज 7 क्वेश्चन छोड़ेंगे। चलिए 50वां नंबर का क्वेश्चन, पहली बार नंबर लिख रहे हैं। PQR में कोण Q जो है 90 डिग्री का है। PQR में ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और बोला गया है कि कोसेक P बराबर कितना दिया है 17/15। देखिए कोसेक P से देखना है तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण तो फिक्स होता है 17, तो लंब P से देखना है तो लंब ये होगा तो 15/17। तो आपको पता है कि 15-17 होता है तो और ये भुजा 8 होता है। तो चलिए अब जो चीज़ निकालने बोलेगा QR की लंबाई, नहीं PQ दे दिया 8 है 0.8, PQ कितना 0.8, ये तो कितना बार बना चुके हैं। तो पूछा जा रहा है QR की लंबाई क्या होगी। QR मतलब इसका, देखिए पॉइंट एक इधर लगाया तो हम भी क्या करेंगे पॉइंट इधर लगा देंगे, हो गया। चलिए इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन आंसर 25 क्वेश्चन आंसर हम लोग किए, सॉल्यूशन किए। और आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो तरीका है बिल्कुल शॉर्ट मेथड से है। शॉर्ट मेथड नहीं, सब कुछ बताते हुए कर रहे हैं, लेकिन यही क्या है कि फास्ट में कर रहे हैं। तो आप लोग फास्ट में कैसे कर सकते हैं, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मेरा कैलकुलेशन एक तो बहुत फास्ट है और सारा थ्योरी याद है। जब तक आपको भी सारा थ्योरी याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फास्ट में नहीं कर सकते। और थ्योरी ये रट्टा मारने वाला मैथ है, ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो थ्योरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद व खुद थ्योरी याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस 7 क्वेश्चन को छोड़ते हुए। अरे लास्ट में आपको 7 क्वेश्चन दिखाई दे देगा, हम साइड हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन दिखाई देगा। आप लोग स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लीजिएगा, बारी बारी से क्वेश्चन आएगा 2-3 करके। तो आप इन 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं फिर जो बचे कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।